देखो इधर सुनो, क्वेश्चन है 2 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 13.3 का। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघला करके एक बड़ा ठोस बनाया जाता है। तो इस बड़े ठोस वाले गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये पहला ठोस हो गया गोला जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, दूसरा हो गया 8 सेंटीमीटर, तीसरा हो गया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इस तीनों को पिघलाएगा ठीक गर्म करके, उसको एक बड़ा गोला में परिवर्तित करेगा। तो कहा है उस बड़े गोला जो बनाएगा उसका त्रिज्या कितना होगा। ठीक, चूंकि तीनों गोला को पिघलाया जा रहा है इसलिए इसका आयतन प्लस इसका आयतन प्लस इसका आयतन, इसका आयतन प्लस इसका आयतन बराबर किसका आयतन, इस बड़का का आयतन का बराबर होगा। चूँकि प्रथम गोले का त्रिज्या है R1 6 सेंटीमीटर, दूसरे का R2 8 सेंटीमीटर, तीसरे का R3 10 सेंटीमीटर। प्रश्न से कह रहा है तीनों गोले को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जा रहा है, इसीलिए प्रथम गोला का आयतन प्लस द्वितीय गोला का आयतन प्लस तृतीय गोले का आयतन बराबर एक बड़ा गोला का आयतन। सही बात। तो प्रथम गोला का आयतन क्या होगा, चलो लिख भी देते हैं। प्रथम गोला का आयतन प्लस हो इतना क्या लिखेंगे, बोल गए सीधे लिख देते। प्रथम गोला का आयतन क्या होगा, गोला का आयतन बताओ 4/3 पाई R क्यू, R1 के क्यू प्रथम गोला है, प्लस दूसरे गोले का फिर 4/3 पाई R2 का क्यू प्लस 4/3 पाई R3 का क्यू। दिस इज R3 R2 R1 नॉट पावर और समथिंग एल्स। एगो बड़का गोला का आयतन निकालना है। बड़का गोला का त्रिज्या को मान लेते हैं बड़की R, इसका कौन बड़की R। तो बड़का गोला का आयतन 4/3 पाई बड़की R का क्यू, यही R निकालना है क्या। अब देखो इधर भी पाई R है 4 पाई R, हम पाई R 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा R1 का क्यू, R2 का क्यू, R3 का क्यू बराबर इधर 4/3 पाई R क्यू, इधर का 4/3 पाई, इधर का 4/3 पाई, खत्म। बच गया R1 का क्यू प्लस R2 का क्यू प्लस R3 का क्यू बराबर बड़की R का क्यू। अब हल करते हैं। R1 कितना है 6 का क्यू, 6 को 3 बार गुना करो, और फिर R3 कितना है 8 का क्यू, 8 को 3 बार गुना करो। R3 कितना है 10 का क्यू, 10 को 3 बार गुना कियो, उसको करो R बड़की R के बराबर। 6 गुना 6 गुना 74 216 जोड़ 8 गुना 8 गुना 8 512 प्लस 10 गुना 10 गुना 10 10 पर 3 गो जीरो। अभी सबको जोड़ो, जोड़ने के बाद क्या आएगा, कहता है 5 1728 का वर्गमूल निकालो। चूँकि R3 है घनमूल होगा नहीं रे, R3 है। अगर R बराबर लिखना चाहे तो क्यू इधर से हटेगा तो उधर करनी रूट मैंने इधर 3 के जोड़ा में लगेगा 1728। क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू फैक्टराइज दिस। इसको फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड करते हैं, कितने बार में लगेगा 2 से लगाते हैं 9 दूनी 8 दूनी 16 1 6 दूनी 8 दूनी 16 8 दूनी 16 1 पर 2 12 6 दूनी 12 4 दूनी 8 2 से लगाओ 4 दूनी 8 3 दूनी 6 2 दूनी 4 2 से लगाओ 2 दूनी 4 16 दूनी 32 2 से लगाओ 10 दूनी 20 8 दूनी 16 2 से लगाओ 5 दूनी 10 4 दूनी 8 2 से लगाओ 27 3 से लगाओ 9 3 से लगाओ एगो 3 एगो 2 एगो, डेट मीन्स क्या हुआ अपने पास आ गया 1 2 3 फिर 1 2 3 फिर 3 गो 3। चूँकि घनमूल है इसलिए 3 गो में एगो बाहर, तू जेब बाहर हम रह घरे।
3 गो में को बाहर, 2 दूनी 4, 4 तिया, एगो जो बड़का निकलेगा उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 12। कितना आसान क्वेश्चन था, लिखो।